हाँ देखो गाइस, देखिए जी, आज हम लोग देखते हैं इंग्लिश का पार्ट 2। पार्ट 2 और पार्ट 1 देख लिया है, जिसको हम लोग कितना क्वेश्चन करा दिए थे, 10 तक करा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज से, कीजिए, पढ़िएगा तो। What is the relationship between the rain and the earth if described in the poem The Voice of the Rain? अच्छा सुनिएगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेन एंड द अर्थ एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन कौन लिखा है जी? वाल्ट विटमैन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। इसका मतलब बोलता है कि जो क्या है जी, रेन मतलब वर्षा और किसके, अर्थ के बीच बारिश की आवाज। इसका मतलब क्या हुआ, द वॉइस ऑफ द रेन मतलब जो चैप्टर है द बारिश की आवाज में, कविता में वो जो बारिश है और धरती के बीच क्या संबंध बताता है। देखिए ऑप्शन पढ़िए, क्या होता है, द रेन पनिश द अर्थ। इसका मतलब हुआ कि बारिश जो है धरती को सजा देती है। इसका मतलब क्या होगा, द रेन प्रोवाइड लाइफ टू द अर्थ। बारिश धरती को क्या देती है जी, जीवन। हम लोग पढ़े हैं ना कि बारिश क्या करती है, धरती को जीवन देती है। ऑप्शन कौन, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कीजिए नेक्स्ट, पढ़िए तो क्वेश्चन। How does the poet say about the loss of childhood? हाँ जी, हाउ डज द पोएट फील्स अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का लेखक कौन है, मार्कस नटेन। ये क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से भी पूछ सकता है। देखिए इसका मतलब, हाउ डज द पोएट फील अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, मतलब कवि जो बचपन में अपने क्या जी, चाइल्डहुड मतलब बचपन को खो जाने में कैसा महसूस करता है। पढ़िए तो, ही रिग्रेट लॉसिंग द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। उसे क्या होती है, बचपन की मासूमियत खोने का अफसोस होता है। क्या होता है जी, अफसोस होता है। ऑप्शन नंबर पढ़े हैं ना जी हम लोग, कि कवि का जो बचपन खो जाता है उसके ऊपर क्या, उसको पछतावा होता है, यानी कि ऑप्शन कौन होगा वो, ए। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन सभी लोग। What does the poem Father to Son highlights about family relationships? हाँ जी, बोल रहा है कि व्हाट डज द पोएट फादर टू सन हाईलाइट अबाउट फैमिली रिलेशनशिप। जो फादर टू सन का लेखक कौन है जी, एलिजाबेथ जेनी। इसको बताता है कि जो फादर टू सन है मतलब पिता से पुत्र है, कविता में पारिवारिक रिश्तों के बारे में क्या बताती है। पढ़िए तो, द ब्यूटी ऑफ अनकंडीशनल लव, बिना शर्त प्यार की खूबसूरती। और पढ़िए द कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन अराइज फ्रॉम जेनरेशनल डिफरेंस, कि जो पीढ़ीगत मतभेद में पैदा होने वाला संघर्ष है उसके बारे में बताता है जी। जब फादर टू सन पढ़िएगा, पढ़ाई भी है ना जी, पिता और प्यार का जो पुत्र, पिता और जो प्यार के पिता और पुत्र के बारे में जो प्यार था उसी के बारे में बता रहा था ना। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन, पढ़िए। What event led to the emotional व्हाट इवेंट मतलब कौन सी घटना है, लेड टू द इमोशनल सेपरेशन बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंडमदर। बता सकते हैं कौन सा बुक में क्या है, कौन सा लेसन है। हाँ जी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी कौन लिखा है जी, इसका मतलब कौन सा घटना, किस घटना के कारण जो लेखक है उसकी दादी के बीच भावनात्मक अलगाव हुआ। जब कौन जी लेखक था ना, कहाँ चला जाता है, विदेश चला जाता है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। किस लिए जाता है, हायर एजुकेशन के लिए ना जी, पढ़े हम लोग ना। देखिए तो क्या बोल रहा है, ये द ग्रैंड मदर इलनेस, और जब उसकी दादी का मृत्यु होता है और बीमार पड़ता है उसके कारण कि द नरेटर डिपार्टेड फॉर फॉरेन स्टडी। जब क्या नरेटर मतलब जो गाथा लिखता है
कहाँ चल जाता है? विदेश चला जाता है। अध्ययन के लिए कहाँ चल जाता है? विदेश। हम लोग पढ़े हैं ना? ऑप्शन कौन? बी। ऑप्शन कौन जी? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पढ़िएगा सभी लोग। Who are the main characters in the story? We are not afraid to die. If you can be बोला कि हु आर द मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर कौन था जी इन द स्टोरी? कहानी में वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका लेखक बता सकते हैं कौन है? हाँ जी, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। यही है जी, क्या है? नरेटर है। इसको में क्या बताता है? एक फैमिली और उसके एक वो क्या नाविक था जी, और उसके फैमिली के बारे में देखिए तो क्या बोलता है? ए फैमिली ऑफ सेलर, मतलब नाविक का एक परिवार था, क्या कर रहा था? यात्रा करने गया था। इसी के बारे में बताते हैं। ऑप्शन कौन? क्वेश्चन आसान है जी, कोई भारी तो है नहीं। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन, पढ़िएगा तो। बिकम परलो। परलो मतलब क्या होता है? मरना, जो मतलब लाश को भी बोल सकते हैं। हाउ ओल्ड मतलब कितने वर्ष के थे? वाज किंग टूटनखामुन व्हेन ही वाज व्हेन बिकम परलो। जब बोल रहा है कि राजा टूटनखामुन की क्या बना था? फिरौन मतलब लाश। तो उसकी उम्र कितनी थी? 9 वर्ष थी। कितना वर्ष थी? टीनेजर में उनका मृत्यु हुआ था, 9 वर्ष। ऑप्शन सी। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन, पढ़िएगा तो। What is the central theme the Alien Planet the Green Movement show? इसका लेखक बता दीजिए सभी लोग। हाँ जी, नानी पालकी वाला। नानी पालकी वाला बोल रहे हैं ना जी कि द एलियन प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल है, उसको में व्हाट इज सेंट्रल, उसकी क्या भूमिका, मुख्य विषय क्या था? पढ़िए तो क्या बोल रहा है? द हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के इतिहास था। द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता का महत्व था। कि द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड द रोल ऑफ द ग्रीन मूवमेंट्स सेविंग द प्लैनेट, कि पर्यावरण क्षरण और ग्रह को बचाने के लिए आंदोलन की भूमिका। पढ़ देना हम लोग कि हम लोग किस प्रकार से क्या जी पर्यावरण को बचा सकते हैं। लुसाका जाम्बिया में एगो केव में क्या लगा था? मिरर। उसके ऊपर क्या लिखा था? कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या जी जानवर आप स्वयं हैं। ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि हम जो मनुष्य हैं दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं? पेड़ को काट रहे हैं। इसके चलते लिखा गया था। कोई दिक्कत? इसका ऑप्शन कौन जी? सी। आंसर सी। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन, पढ़िएगा तो। हाँ जी, फ्रॉम वेयर वाज प्रोफेसर गेटोंडे ट्रेवलिंग टू। प्रोफेसर गेटोंडे तो कहाँ से कहाँ तक ट्रेवलिंग कर रहे थे? पुणे टू बॉम्बे। ये बता सकते हैं कौन सा चैप्टर में है? द एडवेंचर। कौन लिखे हैं? इसी में है जी, जयंत नागरिकर। कहाँ से कहाँ तक कर रहे थे? फ्रॉम पुणे टू, पुणे से बॉम्बे तक ना। ऑप्शन कौन जी? नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन, पढ़िए। कोरा का मतलब क्या था? इसी का ना होगा जी। मोनास्ट्री मतलब मठ है, कि टेम्पल मतलब मंदिर है, कि क्या जी सर्कुलेशन मतलब परिक्रमा है, कि माउंटेन मतलब पहाड़ है? क्या था कोरा मतलब? परिक्रमा। वही बता दें कि कोरा मतलब क्या जी परिक्रमा करना था, यानी कि ऑप्शन कौन? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, आगे पढ़िए। आज सुनिए, व्हाट मिस्ट्री सराउंडिंग किंग टूट दैट स्टिल डिस्कस्ड इन डिस्कवरी टू द सागा कंट्री।
मतलब जो सागा कंट्री हम लोग पढ़े हैं किंग के टूर के बारे में कौन सा रहस्य है, मिस्ट्री मतलब रहस्य में अभी तक क्या है चर्चा में है। जो उसका मृत्यु हुआ था ना, उसी को लेकर अभी तक क्या हो, अभी तक उसका क्या नहीं किया गया था, इन्वेस्टिगेशन मतलब खोज। बोलिए क्या पढ़िए, हिज सडन डेथ एज ए यंग एज, उसकी कम उम्र में उसकी अचानक मृत्यु होना, या वेदर ही वाज पॉइजन बाय एनिमी, उसको क्या शत्रु द्वारा जहर दे देना, कि का पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिज एडवाइजर ऑफ ए फैमिली मेंबर इन हिज डेथ, उसकी मौत में सलाहकार परिवारों की संभावित संकीर्णता, फिर क्या बोला, द एक्स्ट्रा काउज ऑफ हिज डेथ विच रिमेन अनक्लियर, अभी तो क्या है जी अनक्लियर मतलब अस्पष्ट, डिस्पाइट इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब हुआ कि उसकी जो मौत का सही कारण है जो जांच के बावजूद अभी तक क्या है अस्पष्ट बना हुआ है। ये कहानी में ही ना पढ़े थे हम लोग, अभी तक क्या हुआ है अस्पष्ट है, क्या है, इसीलिए लिखा गया है कि डिस्कवरी टू द सागा कंटिन्यूज, मतलब अभी तक क्या है जारी है, अभी तक क्या है जी, अब कितना तक जारी रहेगा वो आप लोग जानिए और लेखक जानेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पढ़िए। हाँ जी, हु आर द मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर कौन था, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस के लेखक कौन है, विलियम सोरियम, कौन जी, विलियम सोरियम। कौन थे हम लोग, किसके बारे में पढ़े थे, आराम और मुराद के बारे में, ऑप्शन नंबर कौन जी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पढ़िए। व्हाट डज द स्टोरी, द एड्रेस, एड्रेस एक स्टोरी था जी, क्या था द एड्रेस, इसका लेखक कौन है, मार्गा लिंको। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, समझे। एक्सप्लोर अबाउट पोस्ट वार ट्रिमा, मतलब हुआ कि जो कहानी है जी द एड्रेस, युद्ध के बारे में, आघात के बारे में क्या बताती है, क्या बताती है, पढ़िए। द प्रोसेस ऑफ रिबिल्डिंग वंस लाइफ आफ्टर लॉसिंग एवरीथिंग, मतलब सब कुछ होने के बाद अपने जीवन को फिर से बचाने की प्रक्रिया को बताती है। या द इमोशनल वेट ऑफ द रिटर्निंग टू ए होम फिल्ड विद अ पेनफुल मेमोरी, कि दर्दनाक यादों से भरे घर में लौटने का भावनात्मक भाव लेना चाहिए। जब जाती है जी कौन, उसका बेटी जाती है ना जी, तो अपने देखती है माँ का सामान रखा हुआ था ना, कोई दिक्कत, यानी कि ऑप्शन कौन बी, उसका दर्द को बताती है। आंसर कौन जी बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पढ़िए। What literary advice is frequently used in Mother's Day? ना जी मदर्स डे हम लोग पढ़े हैं ना, to add hammer to the story। मदर्स डे के लिए कौन जी, जेवी कृष्ण। इसका मतलब हुआ कि जेवी जो मदर्स डे कहानी है, हाथ से को जोड़ने के लिए अक्सर किस साहित्य का उपकरण का उपयोग किया जाता है, पूर्वाभास के लिए। पढ़े नहीं हम लोग, लेकिन किसके लिए, मतलब फोर्स शॉर्टी, कौन जी, फोर्स शैडोइंग, याद रख लीजिएगा आप लोग। आंसर कौन, नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन, पढ़िए। Who is the central figure of the Heart Only World? The Heart Only World के लेखक कौन है, अमिताभ घोष। ये लेखक हैं, हम लोग इसके कहानी तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो इसको में सेंट्रल फिगर था वो इम्तियाज अहमद था। कौन था, इम्तियाज अहमद। ऑप्शन ये लेखक है, इसको मत मार दीजिएगा, ये क्या है, ये लेखक है, लेकिन इसका जो मेन सेंट्रल है, माने क्या बोल सकते हैं, जो पात्र है वो कौन थे, इम्तियाज अहमद।
नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पढ़िए। हम लोग बर्थ पढ़े ना चैप्टर, बर्थ मतलब जन्म। बर्थ के लेखक कौन है? एजे क्रोनी। बोल रहा है व्हाट मोरल डिलेमा डज डॉक्टर एंड्रयू फेस इन बर्थ। बताइए कि कौन डॉक्टर जो एंड्रयू थे किस भौतिक दुविधा का सामना करते, मतलब उसको कौन सा सामना करना पड़ा था ना। पढ़िए तो, वेदर टू टेल द मदर द ट्रूथ अबाउट द बेबीज कंडीशन, बच्चों की क्या जी, माँ के बच्चों की स्थिति के बारे में सच बताना चाहिए। और क्या निकला है, वेदर टू इंटरवेंस विथ मॉडर्न मेडिकल प्रोड्यूसर और लेट नेचर टेक इट कोर्स। इसका मतलब होगा कि आधुनिक चिकित्सा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना चाहिए या प्रकृति को अपना काम करना चाहिए। प्रकृति को अपना काम करना चाहिए ना जी। ऑप्शन नंबर कौन? बी, आंसर बी। हम लोग कहानी पढ़े हैं ना सभी लोग, उसी में से क्वेश्चन है। नेक्स्ट कीजिए आगे, पढ़िए। मेलन सिटी पढ़े हम लोग, तरबूज शहर की कहानी। इसका लेखक विक्रम सेठ। कौन है जी? विक्रम सेठ। क्या बोल रहा है कि हाउ डज द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ जस्टिस। जो कविता में जो मेलन सिटी है न्याय की प्रकृति को कैसे दर्शाती है। इट सजेस्ट दैट जस्टिस इज ऑलवेज फेयर एंड अनबेस्ड। इसका मतलब हुआ कि जो सुझाव देती है कि न्याय हमेशा निष्पक्ष, न्याय हमेशा कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष। इट portrays justice as a being heavily influenced by logic and reason। जो क्या है, जो न्याय है वो तर्क के कारण अत्यधिक प्रभावित होने के रूप में विचित्र करती है। नेक्स्ट पढ़िए, इट हाईलाइट हाउ जस्टिस कैन बी arbitrary and influenced by trivial factor। इसका मतलब हुआ कि यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि न्याय को कैसे मनमाना हो सकता है। मनमाना मतलब समझे, जो राजा था ना जी, क्या कर रहा था, अपने आप से मनमानी नहीं कर रहा था और तुच्छ कारकों से क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। इसका मतलब हुआ जो उसका क्या था, मुकुट था ना जी, क्या से लग के आग से लग कर गिर गया था ना। तो यही ना हुआ कि अब जो राजा था अपने आप की मनमानी करता था और मान लीजिए उसका क्या मुकुट गिर गया था तो तुच्छ ना कारण है, छोटा सा कारण था कि उसका मुकुट गिर गया था, इसके कारण से क्या हो गया था, वो अपने आप से मनमानी कर रहा था। यानी कि ऑप्शन कौन? सी। ऑप्शन कौन जी? सी। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन। अब देखिए नोट मेकिंग होगा, आप पढ़िएगा तो। बोल रहा है कि नोट मेकिंग बनाते समय व्हाट डज की पॉइंट रेफर टू, मतलब कौन सा मुख्य बिंदु का मतलब क्या है? पर्सन एपोनियम टू द ऑन द सब्जेक्ट, विषय पर व्यक्तिगत राय देना। अपना से राय मत देना। जब नोट बनाइएगा तो जो नोट में लिखा रहेगा उसी में से अपना से लिखिएगा। क्या लिखा है? मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल। इसको में मेन आइडिया मतलब मुख्य विचार क्या है और सहायक विवरण जो देवल रहेगा उसी में से लिखना है। ऑप्शन कौन? बी। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पढ़िए। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो दिया हुआ इसमें से शुड बी अवॉइडेड, मतलब क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। व्हाइल राइटिंग समरी, राइटिंग लिखते समय हमको किस चीज से बचना चाहिए? आप अपना मन से किसी भी क्या अनावश्यक बात को मत लिखिएगा। इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, मतलब क्या अनावश्यक विवरण को शामिल करने से क्या होना चाहिए, हमको बचना चाहिए। समझ गया? ऑप्शन तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पढ़िए। क्लोजिंग पूरा फॉर्मल लेटर। जब हम लोग लेटर लिखते हैं फॉर्मल लेटर
तो हम लोग किससे अंत करते हैं? नहीं लिखते हैं कि योर फेथफुली या फिर लविंग सन, लिखते हैं ना? यानी कि कौन सी ऑप्शन लिखते हैं का बेस्ट विशेष, लव लिखते हैं का, टेक केयर लिखते हैं का, ये नहीं लिखते हैं जी ऑप्शन कौन? सी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पढ़िए। Which of these should be the focus of the note message? बोल रहा है कि which of these should be the focus in the note making exercise। तो नोट मेकिंग के अभ्यास में मतलब नोट मेकिंग बनाते समय किस बात पर मतलब ध्यान देना चाहिए? क्या बोल रहा है? राइटिंग कंप्लीट सेंटेंस, पूर्ण वाक्य लिखना चाहिए। फिर क्या चीज लिखा है? पैराग्राफिंग द इंटायर टेक्स्ट, संपूर्ण पाठ का संक्षिप्त विवरण देना चाहिए। कि आइडेंटिफाइंग एंड राइटिंग डाउन इसेंशियल, मतलब जो आवश्यक है ना इंफॉर्मेशन, वही लिखना चाहिए। कि आवश्यक जानकारी की पहचान करना और फिर उसको लिखना। समझ गया? ऑप्शन कौन? सी। जो उसको मैं आपको लगा कि एकदम यही आवश्यक है, वही चीज को लिखना चाहिए नोट मेकिंग बनाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पढ़िए। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू ऑर्गेनाइजिंग नोट। नोट बनाते समय कौन सा मतलब पहले आपको क्या करना चाहिए? हेडिंग बनाइए, फिर उसका क्या बनाइए? सब हेडिंग बनाइए, फिर इसका क्या बुलेट पॉइंट मतलब समझते हैं? इसका पॉइंट देते हैं ना, इसी को बुलेट पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद क्या करना चाहिए? बुलेट पॉइंट को यूज करना चाहिए। ऑप्शन दो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पढ़िए। देखना कितना नोट मेकिंग का क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। कि बोल रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नोट मेकिंग इन एकेडमिक सेटिंग। इसका मतलब हुआ कि जो एकेडमिक शैक्षणिक जो नोट मेकिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पढ़िए। टू राइट आउट एवरी सिंगल वर्ड फ्रॉम अ लेक्चर, मतलब व्याख्यान में से प्रत्येक मतलब जो देवल है उसको में से प्रत्येक शब्द को लिखना। या फिर बोल रहा है टू ऑर्गेनाइज एंड रिमेम्बर की पॉइंट, क्या जी? फॉर फ्यूचर यूज, कि मतलब जो उसको में से लिखना है आगे, मतलब भविष्य में जो उपयोग किए जाने वाला मुख्य बिंदु क्या होना चाहिए? बिंदु को व्यवस्थित और याद रखना चाहिए। ऑप्शन कौन? बी। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन। हाँ जी, पढ़िएगा तो। बोला कि व्हेन राइटिंग अ लेटर गवर्नमेंट, जब हम लोग या फिर ऑफिशियल, विच फॉर्मेट शुड बी फॉलोड। जब हम लोग क्या जी गवर्नमेंट या जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑफिशियल लेटर को लिखते हैं तो हमको किसका फॉलो करना चाहिए? नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए आप। हाँ देखिए, लेटर कितने प्रकार से? लेटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहले कौन होते हैं जी? फॉर्मल लेटर। कौन सा लेटर? और दूसरा देखो बोल रहा है कि द लेटर विच इज रिटेन फॉर डू इंक्वायरी, इसके लिए इंक्वायरी के लिए या फिर सेंड ऑर्डर के लिए या फिर कंप्लेन के लिए लिखते हैं, तो उसको हम लोग कौन सा लेटर बोलेंगे? फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को फिर बोला जाता है जी बिजनेस लेटर। क्या जी? ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर पूछ लिया था, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? बिजनेस लेटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? या फिर क्या बोल सकते हैं? फॉर्मल लेटर। ऑप्शन जो होगा उसको देख लेंगे। इसको मैं ये पढ़ सकते हैं इनफॉर्मल लेटर। द बोल है कि द लेटर विच इज रिटेन फॉर रिलेटिव, मतलब सभी संबंधी के लिए। इनफॉर्मल लेटर को बोल सकते हैं पर्सनल लेटर। क्या बोल सकते हैं? पर्सनल लेटर। या फिर इंडिविजुअल लेटर। लेकिन जो आपका पूछ ले था किसके लिए पूछ लेता? इंक्वायरी के लिए ना जी, कंप्लेन के लिए। और किसको? गवर्नमेंट के लिए। जब आप गवर्नमेंट के लिए लिखिएगा तो आप किस कंप्लेन कीजिएगा या फिर इंक्वायरी कीजिएगा तो कौन सा लेटर लिख सकते हैं? बिजनेस लेटर या फिर तीनों क्या है? सेम ही है। पीछे कीजिए। हाँ जी देखिए क्या बोल रहा है कि व्हेन राइटिंग गवर्नमेंट या फिर ऑफिशियल में कौन सा लेटर लिखेंगे? बिजनेस लेटर। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन।
पढ़िए। जब आप अच्छा नोट बनाते हैं तो कौन सी मतलब कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका, देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अ गुड नोट, मतलब नोट बनाते अच्छे नोट बनाने के संक्षिप्त मतलब छोटा होना चाहिए और साफ होना चाहिए। लेंथ नहीं, ज़्यादा लंबाई के मत बनाइएगा, साफ सुथरा वो तो होइबे करेगा, लेकिन आपका कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, संक्षिप्त मतलब छोटा होना चाहिए। समझ गए? ऑप्शन का वन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन, पढ़िए। रिपोर्टेड स्पीच मतलब जानते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, ऐसे ही पूछ सकता है। रिपोर्टेड स्पीच मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब जो दिया हुआ है इसको में से कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच में है। देखिए तो ये है क्या, सी सेड, देखिए तो इसको बदलना ना पड़ता, इसको बदलना ना पड़ेगा जी, से छोड़ दिया है, लेकिन क्या लिखा है ना जी इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच आदि का ऑप्शन कौन, नेक्स्ट पढ़िए। हाँ जी, देखिए बोल रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में बोल रहा है आपका आई कैन नॉट फाइंड माई कीज ही सेड, इसको कहाँ बदलना है, ट्रांसफॉर्मर बदलाव कीजिए, डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट बदल दीजिए, कोई दिक्कत, ही सेड है जी, ही सेड छोड़िए सब जगह, इन्वर्टेड कोमा कहाँ बदला है, डायरेक्ट बदल दिया है, कोई दिक्कत। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही था, ही के ही लिख दिया है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। आगे देखते हैं, हम लोग कैन नॉट को कहाँ बदलते हैं, गुड नोट में, या तो ऑप्शन ही होना चाहिए या तो फिर ऑप्शन ए नहीं ना होगा जी, ए भी नहीं ना, या तो गुड नोट ए वाला फिर या तो गुड नोट ए वाला। पढ़िए फिर आगे फाइंड है, फाइंड के फाइंड यहाँ छोड़ा, यहाँ भी छोड़ा है, यहाँ माई की है, देखिए तो आई के माई किया है तो ही का हिज हो जाएगा, यहाँ हिज किया है, यहाँ माई का माई छोड़ दिया है, गलती हो गया था जी। ऑप्शन कौन, बी, ऑप्शन कौन, इसको कैसे बना सकता है कि ही सेड को सेड, आई का ऑब्जेक्ट नहीं ना है, दैट फर्स्ट कौन है जी, इस थर्ड पर्सन है, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, ही किस आई किसका अनुसार, ही के अनुसार, ही कैन नॉट है तो कुड नॉट फाइंड, माई की जगह हुआ क्या जी, हिज कीज। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन, पढ़िए। बोल रहा है कि चूज द करेक्ट डिटरमिनर, डिटरमिनर को हम लोग एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, समझ गए। स्टूडेंट पास द एग्जाम, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को गिन सकते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट क्या होगा, पास होगा, क्या होगा जी, जब बहुत सारा स्टूडेंट है उसको में से कुछ पास होगा जिसको आप गिन सकते हैं, वहाँ पे आप किसका प्रयोग कीजिएगा, एफयू का, यानी कि ऑप्शन कौन सी होगा, ए। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन, पढ़िए। कैसा होना चाहिए, पुलरल होना चाहिए, और पुलरल मतलब समझते हैं ना, एक से अधिक, हाँ, जिसको बहुवचन बोलते हैं, और काउंटेबल मतलब जिसको आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो बोल रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है डिटरमिनर यूज विद, क्या होना चाहिए, पुलरल होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। देखिए तो मच को हम लोग गिन सकते हैं क्या, नहीं ना, मैनी को गिन लेंगे। अब मैनी मतलब बहुत सारा होता है, पुलरल भी है, बोलिए, जैसे कि मैनी क्या बाबू, मैनी स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट गिन सकते हैं, और मैनी है तो क्या है बाबू, प्लुरल है, यानी कि ऑप्शन कौन, बी। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन, पढ़िए।
बोल रहा है कि चूज द करेक्ट डिटरमिनर। देयर इज वाटर इन द ग्लास। क्या है जी? पानी में कुछ गिलास है जिसको आप गिन सकते हैं क्या? पानी में क्या है? गिलास में पानी है, पानी को आप गिन पाइएगा नहीं। इसके चलते आप क्या लगाइएगा? सम। सम कैसा है? ऑन काउंटेबल डिटरमिनर। समझ गया? नेक्स्ट कीजिए, पढ़िए। Which of the following contains बताइए कि कॉलेज कौन सा डिटरमिनर का यूज किया गया है? पढ़िएगा। सी इज द टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट क्या? सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है यहाँ पे, ठीक है जी? बोलिए। सी वांट्स और एडवाइस। एडवाइस क्या है? ऑन दिस कैरियर। ये देखिए ना, पढ़े हैं ना कि जहाँ नाउन आता है वहाँ पे पहले क्या आता है? आर्टिकल आता है। ये आर्टिकल तो हम लोग डिटरमिनर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिटरमिनर कर रहे हैं ना। एडवाइस मतलब सलाह। एडवाइस ये नाउन हो गया। अब ADVIAC एडवाइस क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये तो वर्ब हो गया। ये क्या है जी आपका? नाम। एडवाइस है तो इसके पहले यहाँ क्या लगना चाहिए था? एन लगना चाहिए था। बोलिए। यानी कि ऑप्शन यही गलती है। ऑप्शन कौन सी? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। खत्म हो गया। चलिए देखिए हम लोग क्या आएगा, क्लास आएगा डिटरमिनर का। हम लोग उसको पर बेसिक से लेकर एडवांस तक समझेंगे। कुछ ही दिन में आएगा। तो ठीक है।